आज की इस वीडियो में मैं जो 5.5 साल चेन्नई में रहा हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ और एक पब्लिक सेक्टर बैंक में मेरी इस ज्वाइनिंग और फिर मैं 5.5 साल तक उस बैंक में मैंने जॉब किया है चेन्नई में। एक नॉर्थ इंडियन जब साउथ इंडिया में जाता है, और ये बात है सोशल मीडिया के ज़माने से पहले की, 2012 की। आज के टाइम में तो सोशल मीडिया के चलते बहुत सारे वीडियोस दिख जाती हैं, ठीक है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्थ इंडियंस के लिए साउथ इंडिया, चेन्नई एकदम डिफरेंट चीज़ थी। तो पहली बात मैं सबको ये बोलना चाहूँगा, अब क्योंकि मैं बैंक में रहा हूँ, तो अगर किसी नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडिया में पोस्टिंग मिलती है और अगर तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक ठाक है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स की तबीयत ठीक रहती है, तो तुम्हें साउथ की पोस्टिंग एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है। ज़िंदगी में इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि एक डिफरेंट रीजन से तुम आते हो और एक टोटली डिफरेंट रीजन में तुम कुछ साल तक रहते हो, जहाँ की भाषा अलग है और जहाँ का रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग है, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो तमिल जो लैंग्वेज है, पहली बात तो जो हम लोग सोचते हैं TAMIL, तमिल लॉ नहीं है वो उनके वहाँ पर एक टाइम था कि जब मैंने कुछ हद तक मैं सीख रहा था तमिल लैंग्वेज, और जो वहाँ के अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो बहुत 90% तक मैं लिखना में सीख चुका था। कुछ हद तक तमिल में बोलने लग गया था। जैसे अगर मैं तमिल बोल के दिखाऊं तो जैसे सपोज़ मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम सोहन है, सो आई थिंक ऐसा बोलते हैं कि इनको पेरू सोनम, सोनम नहीं सोहन, इनको पेर मतलब नाम होता है। और है को क्या बोलते होंगे, खैर, जैसे कैसे हो, यपड़े इरकिंगे, इनको तमिल कुंजुम कुंजुम तेरियों, मुझे तमिल थोड़ी थोड़ी आती है। इनको तमिल कुंजुम कुंजुम तेरियों, यल्ला में तमिल तेरी यादें, पूरी तमिल नहीं आती है, कुंजुम कुंजुम तेरियों, थोड़ी थोड़ी आती है। तो ये तमिल लैंग्वेज का जो लॉ होता है, वहाँ का लॉ दूसरा होता है, तमिल नहीं होता है, तमिल ऐसा कुछ होता है। तो जो हम लोग तमिल सोचते हैं कि तमिल लॉ है, वो एक्चुअल में तमिल होता है, तमिल ऐसा कुछ, एकदम सिंपल सा लॉ नहीं है वो, ठीक है। जैसे सभी ने वो मूवी देखी होगी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोणे की, चेन्नई एक्सप्रेस। तो जब दीपिका का फादर उसको बोलता है कि तेरी माँ है ना, तो वाकई में हंसी आती है कि गाली है ये। लेकिन जो ये शब्द तेरी माँ है, ये प्रॉपर जो शब्द है वो तेरी उमा है। कि क्या तुमको मालूम है, क्या तुम जानते हो, तेरी माँ, तेरी उमा। तो जहाँ से मैंने फिर मालूम किया था, तो वो प्रॉपर शब्द आई थिंक तेरी उमा है, तेरी माँ नहीं है। लेकिन बोलते बोलते बहुत सारी चीज़ें वो छूट जाती हैं। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे साइलेंट वर्ड हो जाते हैं, WAL की वॉल्क नहीं बोलते हैं, वॉक बोलते हैं। तो तेरी उमा बोलते बोलते तेरी माँ हो गया। क्या तुमको मालूम है, क्या तुम जानते हो क्या, इस शब्द का अर्थ ये होता है, तेरी माँ का मतलब, डू यू नो। ऐसे बहुत सारे तमिल के शब्द हैं जो अगर तुम नॉर्थ इंडिया में बोलोगे तो एक तो हंसी आएगी और हो सकता है कि मार भी पड़ जाए। जैसे तमिल में एक शब्द है चुम्मा। अब हमारे यहाँ हिंदी में चुम्मा का मतलब किस होता है, तो वहाँ पर चुम्मा का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं। कि जैसे क्या बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, कि क्या है भाई, कुछ नहीं है, चुम्मा, ऐसा बोलते हैं। तमिल की मैं अगर तुम्हें गिनती सुनाऊं 1 से लेकर के 10 तक, तो जैसे हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तमिल में क्या बोलते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 अंबोधमणि और पथ। ठीक है, वहां पर 2 को रंड बोलते हैं। अब तुम अगर नॉर्थ इंडिया में ऐसा बोलोगे तो लोग तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। तो एक्चुअली मैं बहुत तमिल सीखने के लिए मेरा वो था, मेरी एक डायरी भी थी, मैं उसमें लिखता भी था जो वहाँ के लोकल स्टाफ थे उनसे बोल करके। ठीक है, कुछ हद तक मैं जो सड़क पर जो नाम लिखे होते प्लेसेस के वो पढ़ना, मैं अपना नाम लिखना, दूसरों का नाम लिखना तमिल लैंग्वेज में, वो मैं इतना सीख गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जिस ऑफिस में मैं था वहाँ पर 8-10 नॉर्थ इंडियन स्टाफ आ गए, जूनियर। उनके आने से मेरा ये जो तमिल सीखने का जो ये था ये ज़रा बेकार हो गया, क्योंकि नॉर्थ इंडियन स्टाफ के आने से 8-10 आ गए वो जूनियर। फिर हम लोग आपस में हिंदी में बात करते और फिर जो दूसरे स्टाफ साउथ इंडियन थे उनके साथ हम इंग्लिश में बात करते। तो इस चीज़ का मुझे वो रहेगा कि मैं पूरा तमिल नहीं सीख पाया, वरना मेरा था स्टार्टिंग में जब मैं नॉर्थ इंडिया में था, तो जब मुझे चेन्नई की पोस्टिंग मिली थी तो इट वाज माय यू कैन से एम, मेरा ये लक्ष्य था कि यार मुझे तमिल लैंग्वेज सीखनी है। तो कुछ हद तक मैं सीख गया था, शब्दों को मैं पिकअप कर रहा था किसको क्या बोलते हैं, है ना। लैंग्वेज ऐसे ही है, लैंग्वेज कोई भी भाषा है, ये एक सामाजिक घटना है। अकेले रूम पर रह करके तुम कोई भाषा नहीं सीख सकते हो। अब कोई छोटा बच्चा है वो बोलना कैसे सीखता है, वो बोलना सीखता है अपनी मदर से, अपने फादर से, और जिस माहौल में रहता है वो। छोटे बच्चे को तुम यूं करते हो कि आजा, तो इशारे को समझ करके कि आने का मतलब कि अपने पास बुलाना, ऐसे करके बच्चे बोलना सीखते हैं, लैंग्वेज का मतलब सीखते हैं। तो भाषा ऐसे ही है। लर्निंग एनी लैंग्वेज इज अ सोशल इवेंट, सामाजिक घटना है, लोगों के साथ रह करके किस शब्द को क्या बोलते हैं ऐसे करके। लेकिन जो ये 10-12 नॉर्थ इंडियंस जूनियर स्टाफ आ गए, उनके चलते मुझे ये नुकसान हुआ कि मेरा जो तमिल सीखने का जो कंटिन्यूएशन था वो टूट गया। वो फिर हम लोग आपस में हिंदी में बात करते और साउथ इंडियन स्टाफ के साथ में इंग्लिश में बात करते। तो मेरा ये सजेशन है कि किसी को अगर साउथ इंडिया की पोस्टिंग मिलती है, चाहे चेन्नई की या बेंगलोर की, कोई भी, घर में तुम्हारे सब कुछ ठीक ठाक है, ओल्ड पेरेंट्स हैं लेकिन उनकी तबीयत ठीक रहती है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है एक्सीजेंसी टाइप का, तो कुछ टाइम तक साउथ इंडियन स्टेट में रहना ये तुम्हारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मैं 5.5 साल रहा हूँ तो हर चीज़ वहाँ पर डिफरेंट थी। जब पहली बार मैं साउथ इंडिया में गया था, मैं बेंगलोर में गया था, मैं उस समय एमसीए में था, 5th सेम में आई थिंक। तो किसी इंटरव्यू के लिए या हम 2-3 लोग वहाँ पर हम लोग गए थे। तो उस समय हम लोग ट्रेन से गए थे, तो रात को तो सो गए, तो सुबह जब आई थिंक बेंगलोर या हैदराबाद जो भी रूट होगा, तो जब हमने वहाँ पर देखा कि जो आसपास की जो शॉप्स थी या जो हमें दिख रहा था लिखा हुआ दीवारों पे, तो हमने सोचा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे गोल गोल डिज़ाइन किए हुए हैं। अब साउथ इंडियन लैंग्वेज ऐसी होती है, गोल गोल करके ऐसे करके दिखते हैं वो। फिर मालूम पड़ा कि अरे ये तो यहाँ की लैंग्वेज है। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। अगर घर में सब कुछ ठीक ठाक है तो साउथ इंडिया स्टेट में पोस्टिंग मिलती है, कुछ साल तक रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब चूंकि मैंने बैंक में जॉब किया है, स्पेशली चूंकि मैं तो आईटी में रहा हूँ, लेकिन जो लोग जीबीओ में रहते हैं उनके लिए ज़रा दिक्कत ये हो सकती है। मैं क्योंकि आईटी में रहा हूँ तो मेरी पोस्टिंग हमेशा चेन्नई सिटी में रही है, प्रॉपर चेन्नई सिटी में। जो ये था वहाँ पर, जिनको पता होगा, जहाँ पर ये एक्सप्रेस एवेन्यू है, एक्सप्रेस एवेन्यू से सीधे रास्ते आगे को जाता है मरीना बीच को, तो वहाँ पर ट्रिप्लिकेन वहाँ पर वो जगह है। तो वहाँ पर तो मैं तो 5.5 साल वहीं पे रहा हूँ, प्रॉपर चेन्नई सिटी में। लेकिन जीबीओ में जो मेरे साथ के थे और जूनियर थे, उनको 2-2.5 साल के बाद दूर की पोस्टिंग मिल जाती है, रूरल। तो वो ज़रा दिक्कत है।
क्योंकि अगर बैंक में जो भी स्टाफ हैं अगर वो नॉर्थ इंडिया के हैं तो यहाँ तक वो दूर के पोस्टिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना। कोई छोटा कस्बा है, गांव है, वहाँ कोई नहीं जाना चाहता है। ऐसे में तुम्हें अगर तमिलनाडु के गांव की पोस्टिंग मिल जाए तो वो ज़रा दिक्कत है, क्योंकि जब तक सिटी में है तो वहाँ पर लाइफ अच्छी है, हिंदी बोलने वाले लोग, इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। अब तमिलनाडु के गांव में अगर किसी नॉर्थ इंडियन को पोस्टिंग मिल गई, और बहुत लोग मेरे टाइम भी थे और अभी भी होंगे, उनके लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और डिफ़िकल्ट तब और हो जाता है जो लोग सिंगल हैं, जिनकी शादी है तो ठीक है, वो हस्बैंड वाइफ या बच्चे हैं तो उनके साथ वो, जो सिंगल हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो मेरे जूनियर थे तो जब उनको वहाँ रूरल ब्रांच की पोस्टिंग मिली तमिलनाडु में, कई कई 100 किलोमीटर अंदर, तो वो लोग फिर अपना वीकली में मुझे फ़ोन करके अपना दुखड़ा वो लोग बताते थे कि सर जब तक हम चेन्नई में थे तो क्या तो हम लोग मौज मस्ती करते थे, रोज़ शाम को ब्रांच से आते ही जो एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल था वहाँ पर हम लोग जाते, फिर शाम को बीच पे जाते, वहाँ पर 2-3 बीच हैं, संडे को फिर मूवी देखने जाते, 2 दिन की छुट्टी है तो कहीं हम लोग घूमने का प्लान बनाते। अब जब उनको रूरल की पोस्टिंग मिल गई तो दिक्कत हो गई, क्योंकि वो अकेले हो गए वो, और वहाँ पर कोई हिंदी बोलने वाला कोई नहीं। तो उन लोगों ने ये बोला कि सर हम तो यहाँ पर रूम पे आते ही शाम को पागल जैसे हो जाते हैं, क्योंकि साथ में कोई बात करने के लिए कोई है ही नहीं। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने 6 महीने 1 साल के अंदर शादी कर ली। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो बैंकिंग, जिनको सिटी में पोस्टिंग मिलती है उनके साथ उतना दिक्कत नहीं होगा, जिनको अगर रूरल पोस्टिंग मिलती है तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, ये हो सकता है। इसी कारण तो फिर बहुत से लोग क्या पता नहीं ज्वाइन, लेकिन मैंने देखे हैं बहुत से लोग। दूसरा, बैंक में क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया की पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है। तो अगर ये एडवेंचर लाइफ में लेने के लिए तैयार हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक अच्छी बात यह है कि जीबीओ को आई थिंक 4-5 साल के बाद रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र मिल जाता है अपनी होम जोन में, ठीक है। तो रूरल पोस्टिंग तो हालांकि केवल 2 साल के बोलते हैं, 2-3 साल का, वो डिपेंड करता है। पेपर पर तो 2-3 साल बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है। तो सिटी की पोस्टिंग मिलती है, ऐसा भी नहीं है कि 5 साल की पोस्टिंग है तो हमेशा तुम्हें 5 साल किसी गांव की पोस्टिंग में ही देंगे, 2-3 साल ही देते हैं, 2-2.5 साल के आसपास। तो मेरा कहना यह है कि अगर लाइफ में थोड़ा एडवेंचर चाहिए और घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो नॉर्थ इंडियन लोगों को अगर साउथ इंडिया की पोस्टिंग मिलती है तो मना मत करना, बिकॉज दिस लाइफ इज़ लाइक अ बुक। ज़िंदगी एक पुस्तक, एक किताब की तरह है। द मोर यू गो थ्रू द मोर नॉलेज यू गेन। अब तुमने केवल इंडेक्स खोला है किताब का और उसी पर तुम देख रहे हो ज़िंदगी भर तक, तो फिर उस बुक में क्या लिखा हुआ है तुम समझ नहीं पाओगे। एक एक पेज जब हम पढ़ते हैं किताब का तो हमें समझ में आता है। ये लाइफ भी ऐसे ही है। अगर तुम नॉर्थ इंडियन हो, ज़िंदगी भर तक तुम नॉर्थ इंडिया में ही रहे हो, तो फिर तुमने उतना क्या एक्सप्लोर किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो लाइफ में अगर सब कुछ ठीक ठाक है और थोड़ा एडवेंचर लेना चाहते हो, साउथ इंडिया की पोस्टिंग मिलती है तो गो फॉर इट।